महिलाओं के मूलभूत अधिकार के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। इसके लिए महिला आयोग का गठन किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष मैडम ज्योतिषा मिश्र मैडम। मैडम आपका स्वागत है न्यूज़ 18 लोकल में। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से महिला आयोग का गठन हुआ था और इसका मूल उद्देश्य क्या है। देखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ति तत्र देवता, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा है और हमारे सभी लोग इस बात को मानते हैं। पूर्व में भी हमारे बहुत से लोग, कई वक्ता या आप ये कहिए कि हमेशा यही कहते हैं कि नारी की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं। लेकिन वर्तमान समय में नारी की जो स्थिति है उससे सभी लोग परिचित हैं, आप लोग भी अनभिज्ञ नहीं हैं। नारी की स्थिति बहुत गंभीर है इस समय। नारी की पीड़ा को समझने के लिए हमारी सरकारों ने बहुत कोशिश की है। तो सरकार द्वारा चलाए गए जो ये कोशिश है, इसको जो पीड़ित महिला है उसके बीच की कड़ी बनने के लिए ही भारत सरकार द्वारा 1990 में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई और 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग जो है अस्तित्व में आया। उसी क्रम में 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 2005 में राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद, राज्यपाल के अनुमोदन के बाद राज्य उत्तराखंड की 2005 में राज्य उत्तराखंड महिला आयोग का गठन हुआ। इसमें मैम किस तरह से महिलाओं की मदद की जाती है उसके बारे में? हमारे उत्तराखंड महिला आयोग की जो संरचना है उसमें एक अध्यक्ष होती हैं, दो उपाध्यक्ष होते हैं, एक सदस्य सचिव और 18 मेंबर्स होते हैं। तो अब सभी लोगों का ये कर्तव्य है कि महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करें। हम लोग जो हैं महिलाओं के और संबंधित विभाग जिससे भी जिसकी से महिला पीड़ित है, उन दोनों के बीच की कड़ी बनकर उस महिला को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। मैम अभी तक का कितनी महिलाओं को जागरूक किया गया और कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनके ऊपर उत्पीड़न हुआ हो? देखिए, महिला उत्पीड़न तो लगातार हो रहा है, लेकिन आप लोग ये देख रहे होंगे कि अब महिलाएं इसके प्रति जागरूक हो रही हैं, क्योंकि हम लोग क्षेत्र के कई स्थान गांव तक पहुंचकर, छोटे छोटे स्तर पर पहुंचकर महिलाओं को इस विषय में जागरूक कर रहे हैं। पहले ये केवल सिर्फ राज्य के में बैठकर देहरादून में होता था, लेकिन अभी हमारे 3 साल में हम लोगों ने एक नया अपना अंदरूनी एक स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप किया है कि हम लोग प्रदेश के हर क्षेत्र में पहुंच सके, हर गांव में, हर तहसील में। मैं स्वयं कई बार ब्लॉक में और तहसील में और गांव में अपनी सभाएं कर चुकी हूं, अपनी ट्रेनिंग हम करवा चुके हैं और कई जो हमारे ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर के जो कार्यकर्ता है, इवन ब्लॉक में जो ANM और आशा कार्यकर्ती हैं, उन लोगों के साथ संवाद करके कि वो किस तरीके से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें और उनको अगर कहीं पर उत्पीड़न हो रहा है तो हम लोगों के समक्ष लाकर उनका निस्तारण करें। इस प्रकार की ट्रेनिंग हम लोग उनको देते हैं। मैम अभी तक कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनको मिला है आपकी तरफ से? हाँ, इस वर्ष लगभग 1309 महिलाओं की हमारे पास शिकायतें आई हैं, जिसमें से 534 हम लोग निस्तारित कर चुके हैं। 775 अभी गतिमान हैं, लेकिन अभी समय है, हम इस वर्ष में उनको काफ़ी हद तक उनको निस्तारित कर दें। जैसे कुछ महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है और वो अपनी शिकायतें कहाँ दर्ज करा सकती है? अगर कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, हम लोग पहले तो ये सिस्टम होता था कि महिला को अपनी एप्लीकेशन लेकर के कार्यालय में जाना पड़ता था। अब इंटरनेट और ये सब सुविधाएं होने के कारण, आधुनिकीकरण होने के कारण हम महिलाएं जो हैं ईमेल से भी हमारे ईमेल से भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। अब तो हम लोगों ने इतना सरल कर दिया है कि महिलाओं से कहा है कि आप अपनी एप्लीकेशन लिख करके हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। जब तक हमारे पास वो उसकी हार्ड कॉपी पहुंचती है, तब तक हम उस व्हाट्सएप की कॉपी को निकाल करके कार्य शुरू कर देते हैं और जब वो पहुंचती है तब तक तो हमारा कई बार कार्य पूर्ण भी हो चुका होता है। उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। ये थे हमारे साथ मौजूद उपाध्यक्ष मैडम। उन्होंने ये बताया कि लगातार जो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहे हैं, साथ ही उनके निस्तारीकरण के लिए लगातार काम किया जा रहा है और साथ ही महिलाओं में जो अन्य चीज़ें होती हैं उनके लिए लगातार काम किया जा रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।